Hello students, welcome to MDC Learning Standard TY BCom subject Export Marketing and topic WTO Agreement. स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है मैं इसका हाफ वीडियो पहले ही सेंड की, तो भी एक छोटा रिवीजन का ज़रूरत है आपके लिए, तो मैं उसको रिवाइज़ कर रही हूँ ताकि ये वीडियो कंटिन्यूटी हो जाए. There are 4 types of agreement which you are going to study: TRIPS, TRIMS, GATS and AOA. Already we have completed TRIPS and TRIMS, but let us revise. TRIPS agreement stands for intellectual property rights. इसको अपन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, डिज़ाइन, इस सब के लिए कॉपीराइट्स मिलता है. इसको प्रॉपर्टी का राइट्स आपको मिलेगा नॉट ओनली फॉर 1-2 ईयर्स, एटलीस्ट फॉर 50 ईयर्स. यस, ये अपन ट्रिप्स एग्रीमेंट में पढ़े थे. ट्रिप्स एग्रीमेंट में WTO का मेंबर्स है, दे प्रोवाइड कॉपीराइट कवरिंग कंटेंट प्रोड्यूसर्स. ओके. TRIPS specify enforcement procedures, remedies and dispute resolutions and procedures. ओके इसका रेमेडीज़, उसका डिस्प्यूट्स क्लियर करना और वो रिसोल्यूशन लेके आना, ये सब ट्रिप्स काम करेगा उसका एग्रीमेंट में. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट फॉर द पर्सन हु इज़ प्रोड्यूसिंग द गुड्स, हु इज़ मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड डूइंग द एक्सपोर्ट वर्क. ओके इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तुम टेक्नोलॉजिकल क्रिएटिविटी दैट इज़ इनोवेशंस लेके आओ. ओके स्टूडेंट्स, इतना लाओगे इनोवेटिव आइडियाज़ तो उसको कॉपीराइट आपको मिल रहा है, तो वैसा कोई और बंदा उसको क्रिएट नहीं करेगा. ओके आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो सेफ रहेगा, WTO मेंबर्स रहेंगे तो. अंडरस्टैंडिंग ट्रिप्स? यस, वेरी इजी. इसका रिक्वायरमेंट मैंने आपको बोल रही थी 50 ईयर्स तक बढ़ेगा. आपको लिबरेशंस मिलेगा, आपका काम के हिसाब से लिबरेशन देंगे. यस और पेटेंट्स मिलेगा इफ़ देयर इज़ एनी इनोवेशंस ऑफ एनी फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी. ज़रूरी नहीं है कि एक ही फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस होने का है. ओके देन वी लर्न ट्रिप्स एग्रीमेंट का पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी. It gives protection to patent products. The patent product get exclusive marketing rights all over the world, not only in one country. उसको हर एक जगह में उसका राइट्स मिलेगा. ओके then we learned TRIPS and public health. Members countries of WTO agreed that firm from developing country can produce generic versions from the developing country itself. अपना डेवलपिंग कंट्री में वो करो, उसका पेटेंट राइट रहो फार्मा प्रोडक्ट्स का, खुद कई कंट्री में सेल आउट करो और दूसरा कंट्री में सेल आउट करो, बट इन अ रीजनेबल प्राइस, बिकॉज ये पब्लिक हेल्थ के ऊपर है. ओके देन जियोग्राफिक इंडिकेशंस दैट फॉर्म्स नॉट ओनली फ्रॉम दैट कंट्री कैन इश्यूज बट दे कैन इश्यूज द जेनेरिक ब्रांड नेम. जैसा अपना ब्रांड नेम बहुत है, नासिक ऑरेंज है, दार्जिलिंग टी है, अल्फांसो मैंगो है, बनारस साड़ी है, ये सब अपना ब्रांड नेम है इंडिया का. और ब्रांड नेम रख के तुम कितना कंट्रीज़ में भी अपना ब्रांड नेम को पब्लिश कर सकते हो इफ़ यू आर द मेंबर ऑफ WTO. उसका नेगेटिव इम्प्लीकेशंस बहुत इजी है. सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशंस इसके ऊपर ज़्यादा हाथ चलाती है, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस के पास ही बहुत सारा क्या बोलते हैं, दे हैव मोर पावर पैक्ड प्रोडक्ट्स एंड दे हैव देयर कॉपीराइट इन देम. ओके ट्रिप्स एंड एग्रीकल्चर में ट्रिप्स एग्रीमेंट इज ऑल्सो एप्लीकेबल द फर्म फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री पेटेंट्स वैराइटीज ऑफ सीड्स प्लांट्स एक्सेट्रा बट सेल इन अ हायर रेट टू द डेवलपिंग कंट्री. वो अपना लोअर रेट में वो काम चलाएगी अपना कंट्री के अंदर, और दूसरी कंट्री को बेचना है तो हाई रेट में बेचेगी. देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ मोस्ट नीडेड for the technological process, whether it is pharma, whether it is agriculture, whether it is biotechnology. Okay then we learn TRIMS agreement. It stands for trade related investment measures.
Yes, it is more look out to the investment purpose. Okay, and जो भी इन्वेस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लगाना है एंड वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी करता है, उसको संभालने का काम ये ट्रिम्स एग्रीमेंट करके देगा. ओके, उसका पॉजिटिविटी अपन पढ़े थे. ट्रिम्स एग्रीमेंट का foreign direct investment, due to the removal of restrictions on foreign investment, the FDI has increased in members of countries of WTO. यस, ये रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करने की वजह से बहुत लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं और उसके वजह से उसका मेंबर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मेंबर्स बढ़ गए हैं. Okay students, along with this capital transfer, foreign firms also transfer latest technology to their subsidiaries or joint ventures firms. Okay, वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन फर्म्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी शेयर करेंगे. टेक्नोलॉजी होने दो, इनोवेशंस आइडियाज़ होने दो, सब्सिडीज़ होने दो, और वो जो जॉइंट वेंचर के साथ काम करते हैं ना, दो कंट्रीज़ में दो कंपनीज़, वेदर इट इज़ फॉरेन कंपनी वेदर इट इज़ इंडियन कंपनी, अगर साथ में मिलके काम कर रहे हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहा है, देन इट गिव्स रिजल्ट्स मोर हायर रिटर्न्स वे. ओके, सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. देन वी हैव कंज्यूमर वेलफेयर. The consumer get good quality of at lower price. है कि नहीं? अपने आप हो जाएगा. जब फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपने आप आपका क्वालिटी भी बढ़ेगा और क्वालिटी के साथ साथ आपका प्राइस भी थोड़ा कम भाव में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मेंबर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत सारा कंपटीशन रहेगा, और बहुत सारा कंपटीशन में किसको अच्छे से अच्छा मिलेगा चीज़? कंज्यूमर को. ओके, then competition benefits. TRIPS agreement results in competition between the foreign firms and local firms. Therefore, the local firms are forced to improve their efficiency through research and development, training and technology upgradations. है कि नहीं? जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना अपना एक फोर्स मिलेगा. और लोकल फर्म अगर समझ लो कुछ तो फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको एक पुशअप मिलेगा, भाई मुझे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट देना है, मुझे अच्छा क्वालिटी में देना है, लोअर प्राइस में देना है, उसलिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसे मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा. और ये सब चीज़ मैं लोअर कॉस्ट में कैसे यूज़ करूँ? तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगेंगे तो ज़्यादा क्रिएटिविटी आता है, और जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी आता है उतना कंज्यूमर को बेनिफिट होता है. ओके, दिस इज पॉजिटिविटी ऑफ ट्रिम्स एग्रीमेंट. ट्रिप्स एग्रीमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप्स एग्रीमेंट में पॉजिटिविटी क्या था? पेटेंट्स मिलेगा, पब्लिक हेल्थ, देन जियोग्राफिक इंडिकेशन स्टेटस. ओके, और ट्रिम्स एग्रीमेंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कंज्यूमर वेलफेयर एंड कंपटीशन बेनिफिट. देन नेगेटिव में इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक एफर्ट्स. देखो, डोमेस्टिक वाला इंटरनेशनल में जाता है ना, तो उसको ज़्यादा पैसा और नॉलेज गेन करने मिलता है, और वही वाइस एंड वर्सा हो रहा है. फॉरेन वाला डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करे तो डोमेस्टिक वाला जाएगा किधर? अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऊपर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन बढ़ाएंगे, पर ऊपर के लोग भी डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर घुस जाते. जो छोटा मोटा कंपनी है, जो लोकल कंपनी, जो स्मॉल स्केल्स है, वो उधर ही का उधर मर जाता है ना. आपको सबको याद है अपना पुराना लाइफ में कटोरी रहा करता था आलू का डालने के लिए, बैंगन मतलब कांदा डालने के लिए, ये इस कटोरी में डाल के रखते थे, राइट? अभी कितने लोगों का घर पे कटोरी है? सबके घर पे प्लास्टिक है. क्यों? क्योंकि दिस ऑल थिंग्स हैव डोमिनेटेड. इस सिंपल एग्जांपल, ये तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डोमिनेट किया, पर कभी कभी क्या होता है, फॉरेन इंडस्ट्रीज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर घुस के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उसको इफ़ेक्ट करता है. सेकेंड पॉइंट इज इफेक्ट इन स्मॉल फर्म्स. येस, 100% स्मॉल फर्म्स को इफेक्ट होता ही है, चाहे वो अपना कंट्री होने दो या दूसरा कंट्री होने दो. यस, अभी अपना अमूल का पैकेट पियेंगे और वही कुछ फॉरेन ब्रांड आ गया है
तो 100% फॉरेन ब्रांड के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देंगे ना, है कि नहीं? In India, most of the items from the reserve list of items of MSC has been de-reserved except 20 items. Only 20 item बचा है जो reserved नहीं हुआ और सब reserved item. That means our small firms will also produce, larger firms are also producing the same things, and ultimately there is a competition. Okay. Then outdated technology. Critis points out the foreign firms transfer outdated technology to the firm in developing countries with whom they have tie-up. However, this criticism is not justified because foreign firms transfer relevant technology to gain higher shares of profit. Yes, 100%. ये क्रिटिस होता ही है. Outdated technology. Still we are in outdated technology sometime. यस, बट फॉरेन कंट्रीज़ दे, अभी उसमें से अपन पढ़े थे ना नेगेटिविटी में कि वो लोग टेक्नोलॉजी अच्छा खासा यूज़ करते हैं, पर जब उनको देना पड़ता है ना डेवलपिंग कंट्रीज़ को, उसमें अच्छा खासा उसका इन्वेस्टमेंट भी रहता है, उससे खर्चा भी उतना रहता है. तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी अपने पास है वही बंदा बना के बेचता है, और जब वही बंदा बना के बेचता है तो आउटडेटेड हो जाता है कि नहीं? तो ये टेक्नोलॉजी आउटडेटेड भी इस कारण के वजह से होता है. ओके, फॉरेन फर्म ट्रांसफ़र करने के वजह से अपना टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो, क्योंकि वो लोग नए नए टेक्नोलॉजी लेके आते ही रहते हैं. ओके, नाउ वी लर्न GATS. GATS agreement stands for the agreement on trade or services. Okay, trade and in services. Trade in services. In services के बारे में बात कर रही हूँ. The agreement requires members country to liberalize or open up the service sectors. They can open up service sector wherever they want. Okay, they have the freedom to open the service sectors, and this GATS will remove the barriers to trade service members and free to choose which sectors are to be progressively liberalized. और उनको freedom भी मिलेगा कि उनको कौन सा फील्ड चाहिए, कौन सा सेक्टर चाहिए. ओके, टू सर्विस करने के लिए दे आर फ्री टू गेट सर्विसेज. अभी देखो कोडक महिंद्रा बैंक. ओके, देर आर मैनी थिंग्स, माइट बी देयर ऑफ इन डिफरेंट फील्ड. वो लोग दूसरा फील्ड में काम करते रहेंगे. They have, to this GATS agreement, they have a freedom to choose whatever field they want, whatever sector they want to provide service. Trade in service. क्या provide करेंगे? Service provide करेंगे. Okay, girls? Which mode of supply would apply to the particular sectors? जो आप ये देख रहे हैं, ये these are the mode of supply which is applied to a particular date, applied to a particular sector to the extended form. Okay, इसको elaborate करके दिया है आपको कि किस तरीके से mode of supply बदल सकता है. अब ये देखेंगे तो बराबर आपको दिखाई देगा. फर्स्ट मोड इज क्रॉस बॉर्डर डिलीवरी ऑफ एजुकेशन सर्विस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री ए टू इम्पोर्टिंग कंट्री बी. एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करना, डिस्टेंस एजुकेशन, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज. ओके, देन consumption abroad, movement of students from imported countries B to the exporting countries A to obtain education services. Chinese students studying in USA and universities in the US. Okay, then commercial presence, establishment of local unit of institution from exporting country A to importing B. A course offering through branch campus or a subsidies institution, franchisee, twinning, agriculture agreement, etc. 6. For presence of natural persons, territory movement of teachers, lecturers and educational personnel A country to B country, and teacher or lecturer exchange programs. दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल जो मैं आपको बताई हूँ. आपका टेक्स्ट बुक्स का देखेंगे तो
क्रॉस बॉर्डर सप्लाई में सर्विस डिलीवरी विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर फ्रॉम द टेरिटरी टू द अनदर मेंबर। तुमने कौन सा सर्विस दिया आपका बाउंड्री के अंदर, टेरिटरी ऑफ द मेंबर मतलब अपना कंट्री के अंदर और दूसरा कंट्री के जाके, मतलब यू आर डिलीवरिंग द सर्विस विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। उसका एक एग्जाम्पल है एजुकेशन, मैंने लिया है। ओके उसका सप्लाई प्रेजेंस इज सर्विस सप्लायर नॉट प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर, मतलब जो सर्विस करने वाला है वो आपको आपका कंट्री में मिलने वाला नहीं है, वो दूसरा कंट्री में। जैसे आपने इधर एजुकेशन का देखा है ना, टेली एजुकेशन, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस, एजुकेशन थ्रू इंटरनेट, वो दूसरा कंट्री वाला रहेगा। सिंपल एग्जाम्पल, अगर तुम ये कंट्री में हो पर तुम दूसरा कंट्री में जाके अपना स्कूल और कॉलेज ओपन किए हो, ओके, और उधर का लोग ही है, टीचर भी उधर ही रहेगी, कोई अपना कंट्री में आने वाला नहीं है, पर उसका ओनर अपना कंट्री में रह सकता है। ओके और एक बात सुनो, ओनर विल बी इन आवर कंट्री, ओके, एंड अदर टेरिटरी मेंबर्स विल बी इन द अदर कंट्री। जॉइंट वेंचर वाले में ना दो कंपनी साथ में काम कर सकती है, भले वो इंडियन कंपनी होने दो या फॉरेन कंपनीज होने दो। ओके देन वी हैव consumption abroad, service delivered outside the territory of the member in the territory of the another member to a service consumer of the member. Service delivered outside the territory of the member in the territory of another member. Okay, तुमको सर्विस मिलता है दूसरा कंट्री का मेंबर को, पर तुम सर्विस देते हो अपना कंट्री के अंदर बैठ के, जैसा बीपीओ से केपीओ से। यस, फॉरेन कंट्रीज़ में अभी लेट नाइट काम करते हो, उनको क्या होता है, दे हैव टू प्रोवाइड सर्विस टू देम। व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस, माइट बी इधर रात रहेगा तो भी लेट शिफ्ट करते हैं ना लोग। यस मीन्स सर्विस प्रोवाइड करने वाला अपना कंट्री में रहेगा, ओके, पर उसको एक्सेप्ट करने वाला, उसको डिलीवर्ड करने वाला मेंबर दूसरा कंट्री में रहेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, सर्विस डिलीवर्ड आउटसाइड द टेरिटरी, आउटसाइड बाहर टेरिटरी ऑफ द मेंबर in the territory of another member to service consumer of the member. Okay, territory of the member in supplier's presence. इधर देखो एग्जाम्पल देखो, मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर इम्पोर्टिंग कंट्री बी टू एक्सपोर्टिंग कंट्री ए टू ऑब्टेन एजुकेशन सर्विसेज। ओके, एक्सपोर्टिंग टू कंट्री ए टू ऑब्टेन एजुकेशन सर्विस, दैट इज चाइनीज स्टूडेंट्स स्टडिंग इन यूएस यूनिवर्सिटी इन द यूएस, मतलब चाइनीज स्टूडेंट्स स्टडिंग इन यूएस यूनिवर्सिटी। इंडिया बीच में है ही नहीं, चाइना है, यूएस है, चाइना स्टूडेंट्स स्टडिंग इन यूएस यूनिवर्सिटी, बट शायद अपना मेंबर उसका मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स होता है। ओके देन मोड थ्री, service delivered within the territory of the member through the commercial presence of the supplier. Establishment of local unit, example में देखो, establishment of the local unit of the institution from exporting country A to importing country B. लोकल इंस्टीट्यूशन के बारे में पता है, इधर सप्लायर्स में कंट्री ए कोर्स ऑफरिंग थ्रू ब्रांचेस, कैंपस और सब्सिडीज और इंस्टीट्यूशन और फ्रेंचाइज और एनी अदर मूवमेंट, कुछ भी एक रह सकता है, उसके द्वारा तुम ए कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहे हो और बी कंट्री को इंपोर्ट कर रहे हो। ए कंट्री को एक्सपोर्ट करे, ए स्टूडेंट्स को एक्सपोर्ट करे, ए कंट्री का स्टूडेंट्स को, बी कंट्री का स्टूडेंट्स को इंपोर्ट कर रहे हो। देन वी हैव सर्विस डिलीवर्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर्स विद द सप्लायर्स प्रेजेंस एज अ नेचुरल पर्सन। सर्विस सप्लाई प्रेजेंट विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर, मतलब वो जो बंदा है वो विद इन द टेरिटरी ऑफ मेंबर रहता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये समझ में नहीं आ रहा अभी आपको, ठीक है,
अपना नॉर्मल जूम लेक्चर होते वक्त, जैसे अपना नॉर्मल जूम लेक्चर ख़त्म होने आएगा, अगेन आई विल टीच यू ऑल, और एल्स आई विल सी अगेन टू अगेन आपको ये समझाने, क्योंकि एक बार समझने से आपको ये समझने वाला नहीं है. यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड क्लियरली. ओके, उसका पॉजिटिव इम्प्लीकेशन देखो. ड्यू टू द GATS एग्रीमेंट द मेंबर्स कंट्री हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सेक्टर्स. ओके, ये WTO को जो मेंबर कंट्रीज है उनका जो डेवलपमेंट है सर्विस सेंटर में वो बढ़ गया ये GATS एग्रीमेंट के वजह से. सर्विस सेक्टर में अभी तक अपन ट्रेड पढ़ रहे थे ना, सर्विस सेक्टर्स में ये बढ़ रहा है. Then we have expansion of service sector. The growth of service sectors has been tremendous since the entry of private sectors. Okay, सर्विस सेक्टर्स इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा था प्राइवेट सेक्टर आने से. प्राइवेट सेक्टर आने के बाद थोड़ा कम हुआ, पर सर्विस सेक्टर्स ऑलवेज टॉप में रहता है, क्योंकि सर्विस इम्पॉर्टेंट रहता है. कौन सा भी प्रोडक्ट को तुम एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको किधर लगता है, जब आपका गुड्स एक्सपोर्ट हो गया है उसके बाद उनको सर्विस का नीड रहता है तभी. ओके, then we have third one is also there as customer services. It's open to private firm for all the foreign firms. Thus the government no longer enjoy the monopoly in the service sectors. है कि नहीं? अभी गवर्नमेंट उतना एंजॉय नहीं कर पाता अपना सर्विस सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट फर्म हर एक जगह में घुस गया है. चाहे वो इंश्योरेंस रहने दो, चाहे वो पॉलिसीज़ रहने दो, जो भी रहने दो, सर्विस सेक्टर्स, इवन हॉस्पिटैलिटी होने दो, मेडिसिन होने दो, कुछ भी होने दो, सब जगह में प्राइवेट फर्म घुसने की वजह से इनको सर्विस देना अभी गवर्नमेंट अपना मोनोपोली चलाने पर है. ओके, पॉजिटिविटी यही है कि सर्विस सेक्टर्स में हर एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेंबर्स, हर एक WTO मेंबर्स अच्छा खासा ऊपर चले गए. उसका नेगेटिविटी भी है, प्रॉब्लम ऑफ कॉम्पिटिशन्स. ज़्यादा प्राइवेट फर्म एंट्री होने की वजह से कंपटीशन क्या हो रहा है, ऐसा 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 करके बढ़ते ही जा रहा है, और डोमेस्टिक फर्म को ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में लड़ना पड़ता है. ओके, फॉरेन फर्म्स अपने हिसाब से अच्छा खासा डिस्काउंट, अच्छा खासा वे ऑफ गिविंग सर्विस देके वो निकल जाता है, पर ये इसको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है. ओके, देन वी हैव आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. Critics points out that the GATS agreement have resulted in outflow of foreign exchange on account of dividend, interest and profits. However, this criticism is not justified as the foreign firms been in a foreign exchange by the way of FDI. Okay, the agreement has resulted. उनको फॉरेन एक्सचेंज में जब उनका इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड देना, उसका आउटफ्लो एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ता है. फॉरेन एक्सचेंज का जो पेमेंट है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली. जितना इन्वेस्टमेंट किया उससे ज़्यादा उनको पेमेंट करना पड़ता है. ओके, अंडरस्टूड. नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सर्विस बढ़ता है. पॉजिटिविटी में सर्विस सेक्टर बढ़ता है, कस्टमर सर्विस बढ़ गया है. यस, बट नेगेटिविटी में कंपटीशन बढ़ गया है. किसके बीच में? डोमेस्टिक फर्म एंड फॉरेन फर्म के बीच में. और आउटफ्लो ज़्यादा होने लगा, डिविडेंड ज़्यादा देना है, इंटरेस्ट ज़्यादा देना है, क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज आता है ना, एक कंट्री से दूसरा कंट्री में जाएगा तो उसका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ते ही जाता है. अंडरस्टूड. देन वी हैव AOA, reduction in import duties, reduction in export duties, reduction in domestic support, market access for agricultural imports. AOA is agreement on agriculture. ओके, इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम रहता है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भी कम रहता है, डोमेस्टिक सपोर्ट भी कम रहता है, और प्लस मार्केट एक्सेस फॉर एग्रीकल्चर इंपोर्ट इज़ वेरी लेस. ओके, उसका पॉजिटिविटी क्या है?
टैरिफ ड्यूटीज टोटली रिड्यूस कर देते हैं. Items with a cheaper and therefore consumer get better choice of quality of farm products at the lower price. Yes, farm production कम से कम भाव में मिलता है एंड मार्केट एसेस भी उनको बढ़ता है. उसकी वजह से जितना मार्केट एसेस बढ़ेगा उतना उसको पैसा आएगा. जितना फार्म में अपना क्वालिटी बढ़ाएगा उतना अच्छा कंज्यूमर्स मिलेंगे. देन वी हैव पॉजिटिविटी में रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडीज़. टोटली रिडक्शन है क्योंकि ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है. आपको मालूम है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो बहुत कम टैक्स लगेगा, बहुत ही कम एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगेंगे. ओके गर्ल्स. एंड देन डोमेस्टिक सपोर्ट भी कम ही रहेगा बट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ करेंगे डोमेस्टिक वे में एंड न्यू वे ऑफ डूइंग फार्म प्रोडक्ट्स, न्यू वे ऑफ डूइंग फार्मिंग एंड न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग मोर गुड्स इफ़ देयर इज़ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स. ओके. और इंसेंटिव्स भी इसमें अच्छे से मिलता है. ये तो एग्रीकल्चर के बारे में है, इजी है, अंडरस्टैंडेबल है. ओके. द नेगेटिव में रिडक्शन इन टैरिफ ड्यूटीज would make agriculture import cheaper and therefore may affect the farmers in developing countries like India as compared to consumer may prefer imported items. है कि नहीं. खुद का कंट्री का भाव बहुत कम हो जाता है और इम्पोर्ट कंज्यूमर भी क्या सोचेगा, हाँ इम्पोर्टेड आइटम्स है तो वो अच्छा से क्वालिटी में मिलेगा और अपना खेती बाड़ी अच्छा बढ़ेगा तो डोमेस्टिक में लात मारता है. यस. इंक्रीज इन मार्केट एसेस. उसका मार्केट बढ़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मार्केट नहीं बढ़ेगा. yes. Assets in agriculture items were earlier restricted from the imported may affect the domestic farmer as consumer may prefer import agricultural items. 100% consumer will prefer import agricultural items because they want more productions. Then reduction in export subsidies may affect the exporters of the developing countries as their prices are higher in the world market. The exporters of the developed countries quote lower price because of huge subsidies which they get at their government. यस. उनका सब्सिडीज़ वो लोग कम से कम करने देखते हैं क्योंकि इसका जो इंसेंटिव्स मिलता है, इसका जो फ्रीडम मिलता है गवर्नमेंट से वो यूज रहता है क्योंकि ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हर एक जगह का वैल्यू बढ़ा देता है. Then last is reduction in domestic support. Restrictions are more. Domestic farmers get affect more because इसके पास फार्मिंग का बहुत पैसा है तो वो ज़्यादा ही सीड्स लेगा, ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में सीड्स लेगा. जो नहीं ले सकता है वो लो क्वालिटी लेगा. जो डोमेस्टिक वाला है वो उसको तो इफ़ेक्ट होना ही है. ओके गर्ल्स. एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी हायर इन द एब्सेंस ऑफ डोमेस्टिक सब्सिडीज़. सो प्रोडक्शन का रेट उसके पास बढ़ जाता है क्योंकि उसका सब्सिडी का रेट भी बढ़ता है. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ रीड ट्वाइस एंड थ्राइस, यू विल अंडरस्टैंड इट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसीलिए मैं इसका 2 वीडियो अलग अलग बना के आपको सेंड कर रही हूँ ताकि आप इसको समझो आपको क्या करना है, कैसा करना है. ओके गर्ल्स. यस. और इजी वे में इसको हर बार रिवाइज करते रहो. पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव रिवाइज करते रहो. ये 100% क्वेश्चन आपका फाइनल एग्ज़ाम में रहेगा. सेम 5 में ये क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा 100%. इसके बाद जो 2 क्वेश्चन बाकी है उसका भी मैं पीपीटी बना के आपको भेज दूंगी विच इज़ वेरी इजी. इसमें 7 पॉइंट से आपको बाहर करना है. 7 पॉइंट से ज़्यादा बाहर करने का ज़रूरत नहीं है. ओके गर्ल्स. थैंक यू. चलो बाय.